प्रोडक्टिविटी एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई अपनी ज़िंदगी में चाहे। जो बंदा एक वीडियो को ऑलमोस्ट 2 से 4 घंटे 6 घंटे के अंदर एडिट करके सब फेंक देता था वो बंदा 2-2 महीने तक अब कुछ नहीं कर पा रहा है। मेरी प्रोडक्टिविटी हर दिन कम होती जा रही थी। लॉकडाउन के बाद मेरे सारे शूट्स बंद हो गए थे। बहुत ज़्यादा वर्क नहीं होने की वजह से इतना गंदा, इतना घटिया स्ट्रेस होने लग गया था मुझे, और मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाने लग गया था। कर सकूँ मुझे अपने आर्ट को एक लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस को दिखाने का मौका मिले, एक अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम करने का मौका मिले कि आई हैड दिस एवरीथिंग, बट स्टिल मैं अंदर से कहीं ना कहीं खुश नहीं था। मैं लोगों को मिलता था, मैं बहुत मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मिलता था, बट अंदर से आई वॉज सो मच डैम फकिंग लोन। What is up, people? Hope you all are having an amazing day. This boy is back with a new video. So, मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है, एंड ये चीज़ आई गेस मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, बट देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। So, I have taken this 30 days of staying productive challenge. प्रोडक्टिविटी एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई अपनी ज़िंदगी में चाहता है, चाहे वो एक आर्टिस्ट हो, एक इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, XYZ, हर कोई अपनी ज़िंदगी में प्रोडक्टिव होना चाहता है। पर क्या आपको पता है कि 100 में से सिर्फ 3% लोग ही सक्सेसफुली अपनी लाइफ में खुद को प्रोडक्टिव इंसान बना पाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग ट्राई नहीं करते खुद को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, हर कोई अपने तरीके से अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से खुद को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करता है। और मैं उन 97% लोगों में से आता हूँ जो कोशिश तो करते हैं, जिन्होंने कोशिश की पर वो खुद को प्रोडक्टिव नहीं बना पाए। सो कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है कि लॉकडाउन के बाद मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा घर में रह के मेंटली फकअप हो चुका था। जो बंदा एक वीडियो को ऑलमोस्ट 2 से 4 घंटे 6 घंटे के अंदर एडिट करके सब फेंक देता था वो बंदा 2-2 महीने तक अब कुछ नहीं कर पा रहा है। मुझे मतलब लिटरली मेरा काम करने के लिए या कुछ भी करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करने लग गया था। देसी भाषा में कहो तो आलसी, बट एक आलसी और एक प्रोक्रेस्टिनेटर में डिफरेंस होता है। प्रोक्रेस्टिनेटर इज समवेयर थोड़ा आर्टिस्टिक चीज़ हो जाती है वो, बट उसके अंदर चीज़ें कुछ ये हो रही थी कि ऑलमोस्ट जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से ऑलमोस्ट टुक मी ओवर 2 years, और मेरी प्रोडक्टिविटी हर दिन कम होती जा रही थी। और लॉकडाउन के बाद मेरे सारे शूट्स बंद हो गए थे। बहुत ज़्यादा वर्क नहीं होने की वजह से इतना गंदा, इतना घटिया स्ट्रेस होने लग गया था मुझे, और मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाने लग गया था। उसके बाद भी आपके भाई ने खूब फाइट दी। दूसरी बार आने के बाद भी मुझे वापस जाना पड़ा। फिर तीसरी बार आपका भाई वापस मुंबई आया, और उसके बाद तो जैसे समझो मतलब काम की लहर ही उड़ गई। हर तरफ से काम ही काम, बट उसके लिए बहुत पुश किया था, बहुत मेहनत की वापस आके, क्योंकि इस बार जब मैं वापस आया था ना, आई डिड नॉट फकिंग वांटेड टू गो बैक टू माय सिटी। और उसके बाद काम हुआ, बहुत अच्छा काम आ रहा था मार्केट में, बाय गॉड ग्रेस अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। पेपरों के अंदर आर्टिकल्स आ गए, न्यूज़ें आ गई, और बहुत प्यारे प्रोजेक्ट्स आए। लोग अब ऐसा दिल खोल के हर जगह तारीफ कर रहे थे। थोड़ा कैमरा आई गेस नीचे हो गया, इसको ऊपर किया जाए, 1 सेकेंड, यस अभी ठीक है। सो बट वो सब चीज़ें होने के बावजूद भी आई वॉज काइंड ऑफ नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। मैं पता नहीं क्यों, खुद नहीं पता चल रहा था कि मैं क्यों अंदर से इतना लोनली फील कर रहा था, अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहा था। बहुत घटिया लेवल के मूड स्विंग्स हो रहे थे। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, थोड़ा सा भाषण दे रहा हूँ मैं इसके अंदर, बट ट्रस्ट मी गाइज, ये वीडियो जब ख़त्म होगा ना, आप खुद को बहुत एक अलग इंसान फील करोगे, बिकॉज ये मेरी रियल जर्नी है। और ये चीज़ से आई गेस हर इंसान अपने लाइफ के अप्स एंड डाउन्स वाले एक रोलर कोस्टर से गुजरता है, और सबको गुजरना ही है। तो उसके अंदर कितनी चीज़ें होती हैं जिन पे हम फोकस नहीं करते, जैसे कि हमारी मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी प्रोडक्टिविटी के अंदर। और उस चीज़ को
मैं बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहा था उस चीज़ पे, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। सो वापस आते हैं, वापस मुंबई आने के बाद मैंने, आपके भाई ने ऑलमोस्ट 18-18, 19-19 घंटे काम किया और वापस खुद की गाड़ी को ट्रैक पर लेकर आया और बहुत अच्छा काम आने लगा। बट इतना, और मैं हमेशा से यही चाहता था कि मेरे पास इतना अच्छा काम हो, ऐसा काम हो, मैं इस तरह काम कर सकूं, मुझे अपने आर्ट को एक लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस को दिखाने का मौका मिले, एक अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम करने का मौका मिले, अच्छी टीम के साथ काम करने। आई हैड दिस एवरीथिंग, बट स्टिल मैं अंदर से कहीं ना कहीं खुश नहीं था। मैं लोगों को मिलता था, मैं बहुत मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मिलता था, बट अंदर से आई वॉज सो मच डैम फकिंग लोनली। एंड दिस इज अ ट्रुथ, ये एक सच्चाई है, जिंदगी का एक कड़वा सच है। और उसके बाद बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे इंटरनेट पे वीडियोस देखे कि हाउ टू स्टे प्रोडक्टिव। मैंने बहुत सारे प्लान्स बनाए, बट कोई भी चीज़ नथिंग दैट डिड नॉट वर्क। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं उसका रीज़न लगता है कि मैं उन चीज़ों को फॉलो अप नहीं कर पाता था, उन चीज़ों के अंदर कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था, और उसी की वजह से मैं और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता था। मैं डिप्रेस होने लगता था कि यार मैं मेरी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इतना फाइट करने के बाद ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, पर फिर भी मैं टोटली उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। मेरे पर जो वर्कलोड था वो मैं मेंटली बहुत ज़्यादा बर्नआउट फील करने लग गया था। मुझे नहीं समझ आ रहा था किससे डिस्कस करूं, किसको बताऊं, किसको समझाऊं। मुझे लगता था लोग मेरी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाएंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं थक हार के, मुझे नहीं समझ आ रहा था, और एक दिन मैं नमाज़ पढ़ रहा था, मैं ऐसे दिल में कह रहा था यार मेरे अल्लाह मुझे कोई रास्ता बताओ, कुछ ना कुछ बताओ। और मेरे दिल में आया कि मेरा एक पुराना फ्रेंड, जो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, बट काफ़ी सालों से मैं उससे कॉन्वर्जेशन में, ऑलमोस्ट 3-4 साल ऊपर हो गए, मैं उससे कॉन्वर्जेशन बातचीत में नहीं था, बिकॉज वो सूरत में रहता था और मैं मुंबई शिफ्ट कर गया था, और वो, एंड ही इज़ एन MD, राइट। तो मैंने उससे कॉल किया, मैंने उससे मेरी सारी प्रॉब्लम्स बताई, एंड ही इज़ अ गाय हु नोज मी फ्रॉम मोर देन 6-7 ईयर्स। और उसने मेरी सारी चीज़ें सुनी, आधा घंटा 45-45 मिनट उसने मेरी सब प्रॉब्लम सुनी। मैंने उसको बताया कि किस तरह मैं, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट शूट कर लेता हूँ उस वक्त खुद को पुश करके, फिर जब एडिट पे बैठता हूँ मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी मेरी ड्रेन फील होती है, और मैं किसी चीज़ को करने के लिए वो मोटिवेशन जो होना चाहिए वो नहीं कर पाता। मुझे पता है मुझे ये चीज़ करनी है, पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ मूड, और बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते थे। और उसने सब चीज़ सुनने के बाद मुझे सिर्फ एक छोटी सी लाइन कही। उसने मुझे कहा कि भाई तू रात को जागना बंद कर दे और सुबह में रोज उठ के एटलीस्ट 10 मिनट मेडिटेशन। बस इतना ही उसने मुझे बताया, और ये चीज़ पता नहीं कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा हिट कर गई, और मुझे रियलाइज़ होने लगा कि ये चीज़ का और मेरी प्रोडक्टिविटी का बहुत एक ज़्यादा बड़ा कंसर्न है मेरी मेंटल हेल्थ। और वो सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं जो इतने सारे वीडियोस देखे, मैंने इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने काफ़ी वीडियोस देखे, काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी उन चीज़ों के बारे में पढ़ा। बहुत लोग हैं जो अपनी लाइफ में प्रोडक्टिवली काम नहीं कर पा रहे, अपने जो ब्रेन को पीक लिमिट्स पर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारी मेंटल हेल्थ, और हम उसको मेंटल हेल्थ की तरह काउंट करते ही नहीं है। हम मेंटल हेल्थ को इस तरह समझते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप है, और लोगों को ये लगता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना मतलब अरे क्या ये पागल हो गया है, कि इसको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, पागल हो गया डॉक्टर के पास। नहीं भाई, जैसे हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वैसे ही हमारा ब्रेन हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा काम करता है। और ये चीज़ का मुझे एहसास हुआ, और मैंने कुछ बहुत बेसिक चीज़ें प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की। जैसे कि मैं सुबह में उठ जाता हूँ 5 बजे ऑलमोस्ट। एक दो दिन आगे पीछे हुआ था, कभी 6-6:30 बजे भी उठा था। और मैं सुबह में उठ के मैंने सबसे पहले एक रूल ये बनाया कि भाई उठने के बाद 1 घंटा मैं अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं करूँगा। और लिटरली कि बिकॉज जब हम सुबह में उठ के हमारा डायरेक्टली फ़ोन खोलते हैं ना, तो हमारी आंखों से हमारे ब्रेन के अंदर है ना लाखों सिग्नल्स जाते हैं, और हमारे अलग अलग करोड़ों सेंसेस हैं हमारे ब्रेन में, और एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। और हम जब सो के उठे हुए होते हैं ना, तब हमारा ब्रेन एक डेल्टा वेव्स में होता है, तो उसको वो एक बहुत काम पोजीशन में होता है। तो सबसे बेस्ट चीज़ जो हमें सुबह में करनी चाहिए ना, सुबह में खुद को बहुत रिलैक्स्ड रखो यार।
उठो और हो सके तो नेचर के बीच में जाओ। मैं सुबह में कुछ दिनों से मैं यही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं सुबह में उठता हूँ, मैं गार्डन में जाता हूँ और एक प्यारी सी वॉक करता हूँ, मैं उधर उसको एंजॉय करता हूँ हर चीज़ को। और दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन से वो नहीं है कि आप चेयर पे बैठे हो और ब्रीदिंग कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, कुत्ते की तरह हाफ रहे हो, वो चीज़ें नहीं है। मेडिटेशन क्या है? दैट मेडिटेशन इज समथिंग दैट यू हैव टू फील द प्रेजेंट मोमेंट, द प्रेजेंट यू, व्हाट यू हैव इन योर सराउंडिंग्स। अपने 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 प्रेजेंट को फील करना, दैट इज ऑल मेडिटेशन इज ऑल अबाउट। और मैंने सिर्फ कुछ दिन ये प्रैक्टिस की और सुबह में मैं गार्डन के अंदर वॉक करने जाने लगा। शाम को मैं थोड़ा सा कुरान सुनता था, या जब मुझे वक्त मिलता था मैं कुरान पढ़ लेता था। और मैंने धीमे धीमे अपनी जो मैं नमाज़ों को मैं बहुत स्किप कर देता था, तो मैंने उसको वापस पढ़ना चालू किया। और उस चीज़ों से मेरी लाइफ में बहुत मैसिव नहीं बट कॉन्शियस डिफरेंसेस मुझे फील होने लग गए थे। मुझे लिटरली क्या मुझे फील होने लग गया था कि मेरी एनर्जी लेवल्स पहले से ज़्यादा बेहतर हैं। मैं चीज़ों को करने में मुझे अब वापस मज़ा आने लगा है। मेरा मेरा क्रिएटिव स्पेस ओपन होने लग गया है। और आई एम सॉरी अगर ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा हो, बट बहुत कुछ चीज़ें हैं इसमें डिस्कस करनी, बट स्टिल मैं फिर भी शॉर्ट और कट करके बता रहा हूँ आपको ये चीज़ें कि सुबह एक इंसान की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने फील किया। और ये सब चीज़ें जब मैं कर रहा था ना, मुझे मेरा मूड अच्छा रहने लग गया। मुझे मेरे काम के अंदर मुझे फील नहीं हुआ, बट कहाँ मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत स्पीड में चेंज होने लगी। और हर दिन जब ये मैं चीज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, सुबह में मैं इतना मस्त, लिटरली इतना मस्त मूड लेकर उठता हूँ ना। और जब वही चीज़ है ना, मेरी रात तक वो एनर्जीज रहती है। जब सुबह में आप खुद को पॉजिटिव एनर्जीज से सराउंड कर लेते हो ना, वो पॉजिटिव एनर्जीज पूरा दिन आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको हेल्प करती है, आपका मूड बहुत अच्छा रखती है। और जब हमारे पास हम पॉजिटिव एनर्जी से सराउंड कर रहे होते हैं ना, तो हमारे आसपास जितने लोग होते हैं जो हमसे बात करते हैं, जो हमसे मिलते हैं, या जिनको हम मिलते हैं, हम जिनके साथ काम करते हैं, हमसे पॉजिटिव एनर्जी उनको ट्रांसफ़र होती है। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे लगता है हर इंसान को करनी चाहिए। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, और जब मैं ये चीज़ें कर रहा था तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ जो ये मेंटल हेल्थ और अनप्रोडक्टिव लाइफस्टाइल से सफ़र कर रहा है। मेरे अलावा इस देश में और इस दुनिया में बहुत लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। और मैंने सोचा कि क्यों ना जो चीज़ें, जो प्लान, जो प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ, और मैंने एक बहुत सिंपल प्रोडक्टिव प्लान बनाई। यूजुअली देखो एक प्रॉब्लम पता है क्या होती है, बहुत लोग प्रोडक्टिविटी के लिए प्लान्स बनाते हैं, जो मैं भी वो गलतियाँ मैं कर चुका हूँ। वो लोग कुछ गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से वो लोग उन प्लान्स पे कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, राइट। तो मैंने खुद के लिए ये सब चीज़ें बहुत बार फेल हो गए, बहुत सारे प्लान्स बना के बहुत बार, मतलब मैं आपको गिनवा नहीं सकता मैं इतनी बार फेल हुआ हूँ। बट स्टिल आज भी मैं हर रोज़ अपनी टू डू लिस्ट एक दिन पहले बनाता हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद भी मैं फेल हो जा रहा था। और मुझे एक रीज़न जो देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे क्या चीज़ नोटिस हुई है कि दो चीज़ों की वजह से हमारे प्रोडक्टिव प्लान्स कभी काम नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो फर्स्ट चीज़ क्या है पता है कि हमारे प्रोडक्टिव प्लान के अंदर भी हम सिर्फ काम 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 और काम लिखते हैं। हमारी टू डू लिस्ट पूरी ऊपर से नीचे तक काम से ही भरी होती है, जो चीज़ें मैं करता था। और हम उन चीज़ों की वजह से अपने ब्रेन को और ज़्यादा बर्नआउट कर लेते हैं। सच है ये गाइस। और उसके अंदर दूसरी मिस्टेक जो हम करते हैं वो है कि हमारी मेंटल हेल्थ को हम प्रायोरिटी देते ही नहीं है हमारी टू डू लिस्ट में। हमारे उसके अंदर हर चीज़ मटीरियलिस्टिक नहीं होती। मटीरियलिस्टिक चीज़ों को का भी तुम फील, उसकी लग्जरी, उसकी खुशी तब महसूस कर पाओगे जब आप मेंटली स्टेबल रहोगे, जब आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा। और तो मैंने ये सोचा कि भाई अगर चलो मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो ये चीज़ सबके साथ मिलकर क्यों ना की जाए। और इससे और मैंने ये प्लान किया है कि मैं जो ये प्लान मेरा फॉलो कर रहा हूँ, जो कि मैं आपको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूँगा, इसको मैं नेक्स्ट 30 डेज तक फॉलो करूँगा। और नेक्स्ट 30 डेज एवरी डे आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो, और रोज़ वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी ताकि आप और मैं, स्पेशली मैं, खुद की प्रोडक्टिविटी को खुद की लाइफ में चेंज आते हुए अपनी आंखों से देख सकूं और उस प्रोडक्टिविटी को एक वीडियो के रूप में कैप्चर करके रख लूं ताकि वो चीज़ लाइफ टाइम लोगों को मोटिवेट कर सके,
जो भी अगर मैं मेरी लाइफ के अंदर अगर एक इंसान के भी मोटिवेशन का, भले खुद का ही मोटिवेशन का रीज़न बन सकूँ ना, तो उससे बेस्ट चीज़ कोई कोई नहीं है। और गाइस देखो, एक चीज़ ये है कि मैं ये चीज़ खुद मानता हूँ कि तुम जो भी कर रहे हो ना, सबसे पहले अपने लिए करो। अगर तुम खुद पहले अगर ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाओगे ना, तो तुम बाजू वाले का नहीं लगा पाओगे, बराबर। और बाजू वाले को अगर तुमने पहले लगा दिया ना, तो बाजू वाले तो बच जाएगा, पर तुम्हारी राम नाम सत्य हो जाएगी। तो गाइज देखो, सबसे पहले सबको खुद को प्रायोरिटी दो, खुद को इम्पोर्टेंट समझो। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अगर इस दुनिया में कोई है ना, वो हम खुद हैं, और हमारी जान है तो जहान है, राइट। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इस चैलेंज को मैं नेक्स्ट 30 डेज के लिए एवरीडे शूट करूँगा। मेरा सुबह से लेके मेरी शाम तक, रात तक, जहाँ तक मैं सोने जाऊँगा, मैं पूरा मोमेंट कैप्चर करूँगा। आई एम गोना एडिट माई व्लॉग्स और ये वीडियोज़ XYZ, आप जो भी कहो इसको, ईच एंड एवरी डे। और मैं आपके साथ, मैं चाहता हूँ कि आप इस जर्नी के अंदर मेरे साथ आएँ और अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, अगर देखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, यहाँ तक भी देख रहे हो ना, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ आग है, वो चिंगारी है कि अपनी लाइफ के अंदर हमें कुछ अच्छा करना है। और कोई भी टाइम बुरा नहीं होता, हर टाइम अच्छा ही होता है। इट्स अप टू अस कि हम हमारे टाइम को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो, वक्त तो यार गाइस गुजरना ही है। आज से अगर 5 साल भी मैं ऐसे ही गुजारूंगा तो वो गुजर जाएंगे, 10 साल में गुजारूंगा, गुजर जाएंगे। और अगर ही मैं मेरे आने वाले 4 से 5 साल, या एटलीस्ट मेरा एक दिन भी मैं प्रोडक्टिव बना पाऊँ ना मेरी ज़िंदगी में, तो वो एक दिन है ना डिसाइड करेगा कि आगे वाले मेरी लाइफ के अंदर मेरे कितने डेज प्रोडक्टिव रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंटली करना। एक दिन में हम बहुत सारा खाना नहीं खा सकते, इसके लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा खाना खाओ, और धीमे धीमे वो चीज़ आगे बढ़ती जाती है। तो क्या करूँ गाइस, बहुत सारी बातें करनी, बट मुझे दिख रहा है ऑलरेडी 16 मिनट हो गए और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। और आप लोगों को भी बोर ना करते हुए, तो बस ये मैं यही चीज़ के ये चैलेंज को मैं अनाउंस करना चाहता था पब्लिकली, बिकॉज ये चीज़ मुझे भी बहुत ज़्यादा पुश करेगी अपनी लिमिट्स को नेक्स्ट थ्रेशोल्ड तक लेकर जाने के लिए। और मैं इसीलिए ये कर रहा हूँ कि मुझे वो चीज़ मेरे माइंड में, ये चीज़ नेक्स्ट 30 डेज ये चीज़ मेरे माइंड में ट्रिगर्ड रहेगी कि नहीं, मुझे हर दिन अपने गोल्स को अचीव करना है, अपने टारगेट्स पूरे करने हैं। और इसी तरह यही होता है गाइस, जिस तरह हम हमारा ब्रेन कुछ बनाए, इस तरह अगर हम उसको आलसी एक लाइफस्टाइल देने के लिए ट्रेन करेंगे ना, तो वो एक आलसी लाइफस्टाइल फॉलो कर लेगा। और अगर हम उसी ब्रेन को थोड़ा सा रीप्रोग्राम करके, रीकोड करके 21 या 30 दिन के लिए अगर हम उसको एक नए पैटर्न पर लेकर आते हैं, तो हमारा ब्रेन उसके बाद ऑटोमेटिकली उस पैटर्न पर सेट हो जाता है। और फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 7th डे हमें जितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, उसके नेक्स्ट डेज हमारी वो मेहनत कम होती जाती है, बिकॉज हमारा ब्रेन उस पैटर्न पर सेट हो जाता है। और हमारा ब्रेन उस काम को करने के लिए बहुत कम एनर्जी यूज़ करने लगता है, और ऑटोमेटिकली हमारा माइंड सेट वैसा बन जाता है कि हम खुद से ही वो सारे प्रोडक्टिव काम करने लग जाते हैं। और अगर आप रोज़ 1% भी अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हो ना, ज़्यादा नहीं गाइस, सिर्फ 1%, तो आप सोचो कि आने वाले आपकी जितने भी दिन आप गुजारने वाले हो इस ज़िंदगी के अंदर, हर दिन अगर आप 1% कर रहे हो, तो आप एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही खुद को प्राउड फील करोगे। और खुद के अंदर से आपको दिल में वो एक संतुष्टि होगी, वो एक सुकून होगा कि नहीं, मैं मेरी ज़िंदगी के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग कर रहा हूँ। सो अभी थोड़ा सा और ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। तो मैं मेरे प्रोडक्टिव प्लान को मैंने कुछ इस तरह डिवाइड किया है कि मैंने 2 सेक्टर्स के अंदर, एक जो पोर्शन है जो मेरी मेंटल हेल्थ, और दूसरा पोर्शन है जो कि होगा मेरी प्रोडक्टिव लाइफ, जिसके अंदर मैं फोकस करूँगा कि अपने काम को मैं और बेस्ट तरीके से किस तरह कर सकता हूँ, और अपने ब्रेन को किस तरह पीक पॉइंट्स पर मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने काम को बेस्ट में बेस्ट तरीके से करवाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ आती है जो मेंटल हेल्थ। अपनी सुबह की शुरुआत करो खुद को थैंक यू कहकर, और ऊपर वाले को थैंक यू कहकर। सो मेरा रोज़ का कुछ डेली प्लान यही होगा कि मैं रोज़ 5 बजे उठ जाऊँगा। आई एम गोइंग टू डू द मेडिटेशन फॉर 10 मिनट्स एटलीस्ट। और दूसरी कुछ चीज़ें हैं
जो कि मैं हर व्लॉग के अंदर एवरी डे एक नई टू डू लिस्ट को हम ऊपर नीचे करके, जिसके अंदर मॉर्निंग के 3 से 4 घंटे मैंने सिर्फ खुद की मेंटल हेल्थ को दिए हैं, जिसके अंदर हम कुछ प्रोडक्टिव करेंगे और कुछ मेंटली खुद को रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, कुछ अच्छी चीज़ें सीखेंगे हर रोज़। और उसके बाद मेरा 7 घंटे का इंटेंस एडिटिंग सेशन होगा, जिसके अंदर मैंने 2+2+2+3 आवर्स करके मैंने उसको 2+2+2+1 आवर करके उसको डिवाइड किया है। और हर पूरा 7 घंटे का इंटेंस एडिटिंग सेशन होगा, जिसके अंदर 10-10 मिनट का हर 2 घंटे के बाद ब्रेक होगा। और नाइट मैंने कुछ इस तरह डिज़ाइन की कि हर रोज़ नाइट में हम कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे और कुछ नया प्रोडक्टिव करेंगे साथ मिलके। और एक और चीज़ मैं अपनी इसके अंदर अगर हम देखने जाएं कि मेरी मैंने उन चीज़ों पर फोकस किया जो चीज़ें मैं करना चाहता था, स्पेशली मेरे प्रोडक्टिव प्लान के अंदर, कि जो चीज़ों में मुझे अच्छा होना था। तो फर्स्ट थिंग थी वो थी मेरी एडिटिंग, और सेकंड थिंग थी वो मेरी राइटिंग, और थर्ड थिंग थी वो मेरी हेल्थ। राइट, तो मैंने एडिटिंग के लिए मैंने एवरी डे, और मैं हर रोज़ एडिटिंग करूँगा, और मेरा 7 घंटे का एक इंटेंसिव एडिटिंग सेशन होगा। और आई एम गोइंग टू डू दैट थिंग फॉर नेक्स्ट 30 डेज। हो सकता है टाइम कुछ स्केड्यूल्स की वजह से आगे पीछे हो जाए, बट मैं आई विल मेक श्योर कि मैं हर रोज़ अपने 7 घंटे मेरे एडिटिंग सेशंस को पूरा स्टार्ट टू एंड रिकॉर्ड करूँगा और आपके सामने हर चीज़ करूँगा, ताकि हर रोज़ आप लोग भी देख के अपनी लाइफ में उस चीज़ में से कुछ ना कुछ एटलीस्ट 1% इम्प्लीमेंट कर पाओ ना। आई विल बी मोर देन हैप्पी। और दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे अपनी बहुत टाइम से क्रिएटिव ब्लॉकेज होने की वजह से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से, मेंटल बर्नआउट होने की वजह से मैं अपनी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। और मैं आई वॉज वर्किंग ऑन अ स्क्रिप्ट, बिग स्क्रिप्ट, और मैंने काफ़ी हद तक उसके फर्स्ट ड्राफ्ट को कंप्लीट कर दिया था, बट ऑलमोस्ट लास्ट 8-9 महीने से मैं उस चीज़ पे काम नहीं कर पा रहा था। आई यूज टू बी काइंड ऑफ अ पर्सन जिसने लिटरली, ट्रस्ट मी गाइस, आई एम नॉट लाइंग, बाय गॉड, मैंने मेरी फर्स्ट वेब सीरीज का फर्स्ट ड्राफ्ट, आई रोट दैट फकिंग शिट इन 7 days। और वो फर्स्ट ड्राफ्ट ही इतना तगड़ा बना था ना कि लोग उसको देख के पागल हो गए थे। और वो स्टोरी ऑलरेडी रिटन थी, दैट स्टोरी वाज ऑलरेडी रिटन, बट एंड आई वाज राइटिंग द स्क्रीन प्ले। बट नाउ ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता, के लिए बहुत प्यारी चीज़ आएगी। और दिस इज़ माई ड्रीम प्रोजेक्ट, जिस पर मैं काफ़ी वक्त से काम कर रहा हूँ, और ये मेरी खुद की बनाई हुई एक स्टोरी है ना। इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू डायरेक्ट दैट वेब सीरीज़। और मैंने खुद को चैलेंज दिया है कि एवरी डे फॉर 30 मिनट्स मैं नेक्स्ट 30 दिन तक रोज़ 30 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन प्ले पर काम करूँगा। सो इस तरह कुछ सिंपल चीज़ें हैं जो मैंने अपने डेली प्रोडक्टिव प्लान के अंदर रखा था। मॉर्निंग के अंदर मेडिटेशन और कुछ मेंटल हेल्थ को लेकर चीज़ें थोड़ी सी। और येस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैंने खुद को चैलेंज दिया है, फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू प्रे 5 times a day, बिकॉज एक प्रेयर एक ऐसी चीज़ होती है ना गाइज, जो रियली में हमको बहुत ज़्यादा अंदर से सुकून में रखती है। और एट द एंड ऑफ द डे जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, XYZ, अच्छी बुरी, जो हमारी लाइफ है, सब कुछ ही हैज़ गिवन टू अस। सो एटलीस्ट वो चीज़ बनता है कि हम अगर वो उसको दिन में 1 बार 2 बार, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 5 वक्त नमाज पढ़ो, आप 2 वक्त पूजा करो, आप हर रोज़ चर्च जाओ, नहीं, पर एटलीस्ट जब भी हो ना, दिन के अंदर आपको 2 मिनट भी मिले ना, तो 2 मिनट से के लिए आंखें बंद करो, उसको याद करो और उसको है ना थैंक यू बोलो। बस जो चीज़ें तुम्हारे पास है ना, उसके लिए अगर तुम ज़िंदगी में शुक्रगुजार रहोगे ना, तो तुम्हारी चीज़ें ना बढ़ती जाएंगी। हमारे में एक हदीस है जिसका खुलासा है कि तुम जितनी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे ना, तो अल्लाह तुम्हारी नेमतों में इजाफा करता जाएगा। तो यार गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो, और रात को सोने से पहले ना सबको माफ़ करके सो। रियली में ये एक बेस्ट चीज़ है जो एक एज अ ह्यूमन बीइंग मैंने सीखी है मेरी लाइफ में, कि लिटरली रात को सो रहे हो ना, आंख बंद करो, अपनी पास्ट की सारी गलतियों के लिए ना खुद को सॉरी बोलो, अपने आप को सॉरी बोलो, अपने आप को थैंक यू बोलो कि आप यहाँ तक सरवाइव किए, आपने यहाँ तक जो भी फाइट्स किए ना गाइस, सबकी ज़िंदगी में सबकी फाइट्स है ना बहुत यूनिक होती है। सबके रोलर कोस्टर्स, किसी का ऊपर जाता है, किसी का बहुत ऊपर जाता है, और किसी का एकदम ही नीचे चला जाता है। तो वो रोलर कोस्टर लगा रहना है, बट खुद को थैंक यू बोलो। और
खुद को थपथपाओ, खुद की पीठ थपथपाओ कि जो भी आज तक हुआ ना अच्छा हुआ, आगे होगा ना उससे और ज़्यादा अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज। आपने, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपने इस चीज़ के लिए इतना वक्त दिया। मेरी वीडियो को ऑलमोस्ट 24 मिनट हो गए। मैं चाह रहा था कि 10-12 मिनट के अंदर मैं वीडियो ख़त्म कर दूं, बट ये स्पेशल अनाउंसमेंट वीडियो था जो मुझे बनाना था। एक्चुअली बातें बहुत सारी, चीज़ें बहुत सारी है करनी, बट हर चीज़ में नहीं उसके अंदर रिकॉर्ड कर सकता, और क्योंकि टाइम लिमिट्स भी थोड़ी चीज़ होती है। बट इसीलिए थैंक यू सो मच गाइस, आपने इतना वक्त दिया इस वीडियो को देखने के लिए। और इंशाल्लाह साथ मिलके ये करेंगे 30 दिन का स्टेइंग प्रोडक्टिव चैलेंज, और हर रोज़ खुद को बेहतर बनाने की कोशिश के अंदर एक कदम आप उठाइए, एक कदम मैं उठाता हूँ। और यही है कि लोगों को मोटिवेट करते रहिए, अच्छे काम करते रहिए, खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए और मज़े करो ज़िंदगी में। और तो कुछ नहीं है यार, एक ही ज़िंदगी है, मज़े करो, जियो। फालतू चीज़ें, टेंशन, देखो टेंशन सबको आता है, टेंशन लेने से कोई यहाँ थोड़ा भावुक हो गया हूँ मैं अभी इधर। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हमारा काम खराब होता है। तो स्ट्रेस लेने की जगह कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है जो आप हर रोज़ फॉलो करोगे ना, बहुत बेबी स्टेप्स हैं रियली में। अगर आप सिर्फ इन चीज़ों को 10 से 15 दिन करोगे ना, आपकी लाइफ अंदर बाहर आगे पीछे सच में चेंज हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई लव यू। और हर रोज़ मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम।